चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल। गवर्नर पंजाब का वजीर आला की बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पंजाब काबीना भी बहाल कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने डी नोटिफाई नोटिफिकेशन केस का फैसला सुना दिया। परवेज इलाही ने असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी का बयान हल्फी जमा कराया। बयान हल्फी में कहा, अगर वजारत आला पर बहाल किया गया तो असम्बलियाँ तहलील नहीं करूंगा। अदालत ने गवर्नर पंजाब से ऑर्डर वापस लेने का बयान हल्फी भी मांग लिया। विफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकों को नोटिस जारी। केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को अहदे से हटाने पर समाअत। गवर्नर के वकील ने अदालत में कहा कि ये एतमाद का वोट ले, हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने सवाल किया, अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असम्बलियाँ तोड़ देंगे? ये मामला तो मंसूर वट्टू केस में भी आया था। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असम्बली नहीं टूट सकती। मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए, अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है, अगर आप असम्बली तोड़ दें तो फिर ये पिटीशन गैर मुअस्सर हो जाएगी और नया बहरान पैदा होगा। बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का ये भी पूरा कर देंगे और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आईनी इकदाम की जरूरत कैसे हुई। बयान हल्फी टेक्निकल मामला है, पीटीआई इससे इत्तफाक नहीं करती। अदालत को 11 जनवरी तक असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी कराई है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असम्बलियाँ आज नहीं तो कल तहलील होनी है। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अदालत ने गवर्नर का वज़ीर आला की बरतरफी का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, तहकीकात होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने किसके कहने पर वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया? चीफ सेक्रेटरी बताएं उन्हें किसने नोटिफिकेशन के लिए मजबूर किया। वज़ीर आला पंजाब अब भी असम्बली तोड़ने के फैसले पर कायम। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रद्द अमल, कहते हैं अवाम को मुबारक हो। अदालत ने गवर्नर की आइन छीनने का रास्ता रोक दिया। मुंतखब हुकूमत पर शब-खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। पंजाब में हमारी और इमरान खान की हुकूमत है। दुश्मन जितनी मर्जी साजिश कर ले, हमारी हुकूमत कायम रहेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। सदर से गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। गवर्नर पंजाब को गैर आईनी कदम उठाने पर फौरी हटाया जाए। वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके वकील ने ये तस्लीम किया कि वो फौरी तौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहते। यानी ये साबित हो गया कि परवेज इलाही साहब के पास असेंबली की मेजॉरिटी 186 वोट नहीं है। अदालत ने इनको कुछ दिन के लिए लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिया। अदालत ने आज कहीं नहीं कहा गवर्नर ने गैर आईनी काम किया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में रद्द अमल, कहा उन्होंने खुद कहा हमें टाइम बहुत कम मिला है। पंजाब असम्बली के आज के इजलास में 186 बंदे हाथ खड़े कर देते तो अदालती कार्रवाई खत्म हो जाती। वज़ीर पंजाब के पास अक्सरियत नहीं, इसलिए एतमाद का वोट नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। तहरीक अदम एतमाद गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली के इजलास में पेश की जानी थी। दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की एक बार फिर गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक, सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी, तहरीक इंसाफ के अरकान के चोर चोर के नारे, अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया अक्सरियती हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई और काफली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, इमरान खान और परवेज इलाही पर भरपूर एतमाद का इजहार। इजलास में गवर्नर के गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत की गई।
पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन का हाई वोल्टेज सियासी मैच, एक दूसरे पर लफ्जी हमले। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग का प्लान ए सबने देख लिया, प्लान बी जेर अमल है, प्लान सी पर सबकी सीसी निकलने वाली है। हमने पंजाब में अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, एतमाद का वोट आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने जवाब देते हुए कहा, अगर आपने शब खून मारना है तो असम्बलियां बंद कर दें। मुल्क में एक बार फिर खरीदो फरोख्त का तमाशा लगा हुआ है। मोनस इलाही कभी इधर कभी उधर, ताबड़तोड़ मुलाकातें। मोनस इलाही की आज फिर जमान पार का आमद, इमरान खान से मुलाकात की, सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मोनस इलाही इमरान खान से मुलाकात के बाद पंजाब असम्बली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वालिद परवेज इलाही से मुलाकात में इमरान खान से होने वाली बातचीत पर तबादला ख्याल किया। मोनस इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एतमाद का वोट लेकर असम्बली तहलील कर देंगे। नून लीग और पीडीएम घबराहट में अहमकाना हरकतें कर बैठे हैं। बयान हल्फी इसलिए दिया कि हमारा हदफ कुछ और है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, गवर्नर और मेरे दरमियान झगड़े में परवेज इलाही को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 3 दिन से जो कह रहा था वो सच साबित हुआ। गवर्नर अपनी इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। अदालती फैसले के मुताबिक अब हम 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुतहरिक, शहबाज शरीफ से सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात के घर जाकर मुलाकात, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब की मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया आज दिखाई दे रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, गवर्नर पंजाब का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। हैरान हूँ किस तरह चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया। जिन्होंने सिंध हाउस में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुके हैं। हुकूमत की तरजीहात पे मुअश्शद नहीं, मुल्क का ताजिर और सनतकार परेशान है। हमाद अजहर बोले, गवर्नर बलीगुर रहमान ने कल रात पूरा आइन ही बदल दिया। अमन दुश्मनों का इस्लामाबाद में बुज़दिला नवार, बहादुर पुलिस एहलकार ने इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में बैरूनी रोड पर खुदकुशकार बम धमाका, पुलिस हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हो गए। 3 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। एहलकारों ने मशकूक गाड़ी को रोका तो खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। दहशतगर्दों की गाड़ी की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, दफा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मज़म्मत रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का शहीद हेड कांस्टेबल को खराज अकीदत, कहा, पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशत गर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत दीगर सियासतदानों की भी धमाके की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकार को तमगा शुजाअत देने का ऐलान। दहशतगर्द इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना चाहते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, बारूद से भरी गाड़ी में एक मर्द और एक खातून दहशतगर्द सवार थे। खुदकुश धमाके में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस की फर्श शनासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। दहशतगर्दों की गाड़ी IJ प्रिंसिपल रोड रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना टूटी, पंजाब की सूरत हाल के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील भी मौखर। सूबाई हुकूमत को काम करने की मजीद मोहलत मिल गई। PTI चेयरमैन इमरान खान के ऐलान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 23 दिसंबर को तहलील होना था। पंजाब असम्बली की तहलील में ताखीर के बायस KP असम्बली की तहलील का मामला भी लटक गया। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी, अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। PTI सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया। सार्जेंट एट आर्म्स ने अपोजिशन माबैन हसार बनाया। PTI सेनेटर्स की जानिब से कोरम के नारे, लेकिन कोरम पूरा निकला। हुकूमत ने शोर शराबे के दौरान लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। जो इतराज है कि असेंबली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़ाक खेज है, इट इज अ जोक। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में मामला पहुँचने की जरूरत ही नहीं है। अगर वजीर आला साहब समझते हैं कि उनको वहाँ शायद 186 की स्ट्रेंथ चाहिए, कि उनके पास 186 मेंबर मौजूद हैं, वो हाउस बुला के इस वक्त भी करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर सेटिस्फाई हो जाएंगे। परवेज इलाही के पास नंबर पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें।
अगर वो एतमाद का वोट ले लेंगे तो गवर्नर पंजाब को जवाब मिल जाएगा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में जारी सेशन के दौरान इजलास न बुलाने की बात मज़ाक़ खेज़ है। गवर्नर को आइन के तहत इख्तियार हासिल है कि वो असम्बली इजलास बुला सकते हैं। 186 मेंबर्स ले आएं, अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर सिंध ने कराची में रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला वीकेंड को सुनकर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्टों में तब्दीली का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने अदालत में कहा, इंतखाबी शेड्यूल के बाद यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई गई। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात पुराने शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आईनी इदारा है जिसे हिदायत नहीं दी जा सकती। मंसूर उस्मान ऐवान अटॉर्नी जनरल तैनात, सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने अशतर साफ अली का अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूर उस्मान ऐवान के नाम की मंजूरी दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। एहतसाब अदालत का सुलेमान शहबाज को शाम में तफ्तीश होने का हुक्म। उधर सुलेमान शहबाज की FIA कोर्ट में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर। जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत न हो सकी। आजम सवाती के फार्म हाउस को सील करने का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का मुतल्लिका हुकाम को मजीद किसी किस्म की कार्रवाई न करने का हुक्म। CDA ने आजम सवाती का फार्म हाउस को कानून की मुबैना खिलाफ वर्जी पर सील किया था। पाक फौज दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दों के सहूलतकारों के साथ गठजोड़ को भी तोड़ेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मेरान चाल, शुमाली वज़ीरिस्तान और तरबेला का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फ्रंट लाइन दस्तों के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ की ज़रार कंपनी के बनू ऑपरेशन में बहादुरी पर लड़ने पर तारीफ, कहा SSG कौम का फख्र है। सदर मुमलिकत की बनू ऑपरेशन में जख्मी जवानों की इयादत। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा बनू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी बहादुरी और आज़म की तारीफ की। इस्लामाबाद में शहरी को कुचलने वाली मुलजिमा और लवाहिकीन में राजीनामा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने मुलजिमा नूर अदन तैमूर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत में बताया गया कि मुलजिमा ने वरसा को 69 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। मुलजिमा ने ड्राइविंग सीखते हुए सेक्टर D12 में शहरी को कुचल दिया था। रेहाम खान शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गई। रेहाम खान ने तीसरी शादी मॉडल मिर्जा बिलाल के साथ की। इमरान खान की साबिका अहलिया ने ट्विटर पर अपने निकाह की खबर और शादी की तस्वीर शेयर की। लिखा, मिर्जा बिलाल बेग के साथ एक सादा तकरीब के दौरान शादी कर ली है। तवील तन्हाई के बाद एक शख्स ने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से मुझे जीत लिया। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा उशना शाह ने भी अपना जीवन साथी चुन लिया। गोल्फर हमजा अमीन के साथ मंगनी करके बात पक्की कर ली। अदाकारा उशना शाह ने अपनी मंगनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। शोबिस हलकों और दीगर समाजी हलकों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। शादियों के सीजन का टॉप गियर कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स आज शुरू करेंगे। उनका निकाह मॉडल मुज़ना मसूद मलिक के साथ इस्लामाबाद में आज होगा। रुखसती कुछ अरसे बाद होगी। रही सर्दी आ गई है। मुल्क भर में दांत बजा देने वाली सर्दी की लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेदी ही सफेदी। दर्जा हरारत मनफी हो गया। करतुम में दर्जा हरारत -11, ज़ियारत -9, इस्तूर कलात में -7, गिलगित कलात में -6 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहर कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे को कई सेक्शन से बंद कर दिया गया। कराची दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर करार। फिजाई आलूदगी में शहर क़ायद का नंबर पहला रहा। शहर में आलूदा ज़रात की मकदार 384 मीटर रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आया। फिजाई आलूदगी की शरह 249 मीटर रिकॉर्ड की गई। बोस्निया का शहर सराजीव तीसरे, ढाका आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर रहा।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज से मशकों का आगाज करेगी। कीवी कोच ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान को शिकस्त देना हरगिज़ आसान नहीं। मेज़बान टीम के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे। ये टेस्ट सीरीज ICC चैंपियनशिप का हिस्सा है। पहला टेस्ट पीर से कराची में शुरू होगा, दूसरा टेस्ट मुल्तान से कराची शिफ्ट करने का फैसला। नजम सेठी के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की झकड़। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की छुट्टी करा दी गई। गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स को भी बोर्ड खत्म होने से आगाह कर दिया गया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने कहा, पेशावर और कोयटा में भी मैचेस कराए जाएंगे। PCB का पाकिस्तान सुपर लीग 8 के मैचेस कोयटा में कराने का ऐलान। साबिक कप्तान सना मीर की PCB मैनेजमेंट कमेटी में शमूलियत से माजरत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की तादाद 13 हो गई। वजीर आजम ने नजम सेठी की क़यादत में 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान किया था। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अब्र रहमत मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मौसम सर्द। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बारान रहमत के दौरान रूह परवर मनासिर देखने में आए। ज़ायरीन ने बारिश में बैतुल्लाह का तवाफ किया और बारान रहमत पर शुक्र बजा लाए। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। अफगानिस्तान में लड़कियों पर तालीम की पाबंदी पर एहतजाज में शिद्दत। ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने दरवाज़ों पर ही रोक लिया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। शहर शहर ख़वातीन के मुजाहरे। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बरादरी का तालिबान से ख़वातीन पर तालीम की पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंच गई। मशहूर नज़्म लप्पे आती है दुआ पढ़ने पर मुसलमान खातून स्कूल प्रिंसिपल मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत UP के शहर बरेली में असम्बली के दौरान इल्मा इकबाल की नज़्म लप्पे आती है दुआ पढ़ाने पर मुसलमान खातून प्रिंसिपल नाहिद को मुअत्तल किया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया।